नमस्कार, शून्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर से किसानों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही। भारतीय जनता पार्टी सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर किसानों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई और हाल ही में साय कैबिनेट की बैठक में किसानों के सामने खाद बीज संकट को दूर करने के लिए बड़े फैसले लिए गए। वहीं दूसरी ओर पार्टी संगठन किसानों तक सीधे पहुंचने के लिए किसान मितान अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। बीजेपी के इस दाव को कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी हथकंडा बता रही और इसी किसानों को गुमराह करने की कोशिश भी करार दिया जा रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में किसान हमेशा से ही राजनीति के केंद्र में रहे हैं और एक बार फिर प्रदेश का सियासी तापमान इन्हीं के इर्द गिर्द गरमाने लगा है। सत्ता और संगठन दोनों ही मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच अपनी पैठ और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। 22 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया, जिसमें खाद बीज की किल्लत दूर करने के लिए साई सरकार ने डिप्टी सीएम अरुण साव की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई है, जिसमें कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री शामिल हैं। वहीं भाजपा 27,000 बूथों पर 2.5 लाख से ज्यादा किसान मितान तैनात करने की तैयारी कर रही है, जो सरकारी योजनाओं की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाएंगे। रबी खरीफ की फसलों से पहले खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हो, उसके भंडारण, उसके परिवहन, उसके प्रबंधन, इसको लेकर क्या करना चाहिए ताकि किसानों को किसी तरह से दिक्कत ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर ये कमेटी बनाई गई है। और अभी फिलहाल राज्य सरकार ने खाद का पर्याप्त व्यवस्था किसानों के लिए की है। देखिए, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया है और हमारे किसान मोर्चा प्रदेश इकाई जो है पूरे छत्तीसगढ़ के 27,000 बूथों पर किसान मितान, किसान मित्र का गठन किया जाएगा, जो सत्ता, सरकार और किसान के बीच में एक सेतु का काम करेगी। खरीफ रबी सीजन में खाद की सुचारू आपूर्ति के लिए साई कैबिनेट का बड़ा फैसला। खाद प्रबंधन और आपूर्ति को बेहतर बनाने बनी मंत्रिमंडलीय उप समिति। डिप्टी सीएम अरुण साव को बनाया गया विशेष समिति का अध्यक्ष। कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य के रूप में देंगे अहम सुझाव। किसानों से सीधा संवाद साधने भाजपा संगठन ने तैयार की नई रणनीति। प्रदेश के 27,000 बूथों पर 2.5 लाख से ज्यादा किसान मितान बनाने का लक्ष्य। सरकारी योजनाओं की जानकारी किसान मितान सीधे किसानों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इधर कांग्रेस इन फैसलों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रही है। कैबिनेट के फैसले पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि बुआई का मौसम आधा निकल गया है, तो अब कमेटी बनाकर क्या फायदा। वहीं किसान मितान वाली नई रणनीति पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का मानना है कि भाजपा अपनी विफलताओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। अब खेती बाड़ी शुरू हो गया, तब ये कमेटी बना रहे हैं। इनका कब कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कब सिफारिश आएगा, कब लागू करेंगे। ये तो खेती जब शुरू होता है उस समय अप्रैल मई से ही शुरू हो जाता है सब प्रक्रिया, और अब जुलाई चल रहा है। रोपाई उपाई काम भी अब अंतिम चरण में है, तो ये कमेटी बना रहे हैं। किसानों को पूरी तरह से यह दुश्मन सरकार है और अपने पाप को छिपाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को वहां किसान मितान बना रहे हैं, ताकि वही उनके कार्यकर्ता जा करके किसानों को फिर से ठगने का काम करें। छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसानों का रुख ही सत्ता की दिशा तय करता है। भाजपा का यह दोहरा दांव एक तरफ सरकारी उपसमिति के जरिए खाद बीज आपूर्ति सुधारना और दूसरी तरफ किसान मितान से बूथ स्तर तक सीधा संवाद साधना स्पष्ट करता है कि वह ग्रामीण वोट बैंक पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहती। दूसरी ओर कांग्रेस इसे समय बीतने के बाद उठाया गया कदम और नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश बताकर बैक फुट पर धकेलने की ताक में है। कुल मिलाकर यह स्थिति साबित करती है कि आगामी चुनाव से पहले दोनों ही दल किसानों के मुद्दे पर अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और छत्तीसगढ़ को लेकर कहा भी जाता है कृषि प्रधान प्रदेश है और अगर राजनीति में
कुछ बड़ा उलटफेर होता है और कई बार अगर सत्ता भी बदलती है तो वो किसानों के आधार पर बदलती आई है। किसान बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति में है और किसानों को साधने को लेकर ये बड़ी फैसले बताए जा रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से निशिकांत पांडे हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। कांग्रेस की ओर से सौरभ साहू जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और हमारे साथ भारतीय किसान संघ के मीडिया प्रभारी हैं संजय साहू। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। निशिकांत पांडे जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से उप समिति बनाई गई है और जो तमाम समस्या हम देखते हैं कि खाद्य आपूर्ति को लेकर आती हैं, कई तरह के आरोप भी लगते हैं, अब समाधान का प्रयास है। ठीक है, एक सकारात्मक प्रयास दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, सब चुनावी हथकंडा है। आप इससे क्या कहेंगे और क्या फायदा इससे किसानों को पहुंचेगा, वो भी बताइएगा। ऋषभ जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संदेश। देखिए, जिस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं उस पर अगर इस प्रकार की टीका टिप्पणी हो कि चुनावी मूड के लिए ऐसा किया जाता है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी अंधेरे में है। वास्तविकता क्या है? वैश्विक परिस्थिति में आज खाद्य संकट पूरे देश में। आभार है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, जिन्होंने प्रयास करके किसानों को हित में कई निर्णय लिए और मतलब खाद्य न उपलब्ध होने के कारण उसका सब्स्टिट्यूट उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया। अभी जो विषय है कि आश्रित किसान से समृद्ध किसान, हम और आप ऋषभ जी कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े ही होंगे। आज नहीं तो 2 पीढ़ी पहले भी किसान तो रहे होंगे हमारे घर में। आप कल्पना कीजिए कि किसान, जय जवान जय किसान के नारे कब दिए गए थे, गरीबी हटाने का नारा कब दिया गया था, समृद्ध किसान बनाना आपका इंटेंट था नहीं। हमारा प्रयास है कि हर वर्गों के प्रति एक सकारात्मक भाव लेकर आगे बढ़े और हर वर्ग अपनी ताकत से देश की अर्थव्यवस्था को गति दे, उस दिशा में हम प्रयासरत हैं। जिस प्रकार से 22 तारीख के मंत्रालय की जो बैठक में ये कैबिनेट में आई है, 3 मंत्री, आप सोचिए कि 4 मंत्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, कृषि विभाग, कृषि मंत्री, सहकारिता विभाग, सरकारी मंत्री के साथ फाइनेंस मिनिस्टर। आप सोचिए, जब ऐसी अगर आप व्यवस्था बनाते हैं और साथ ही साथ 27,000 बूथ में 2.5 लाख से ज्यादा किसान, ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ठीक है, एक सकारात्मक भाव दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अमरजीत भगत जी का सवाल था वो ये कह रहे हैं कि अभी भी बुआई का मौसम आधा बीत चुका है, अब ये कमेटी कब काम करेगी और कि चुनाव नजदीक आ गया है, तो क्या अभी से तैयारी शुरू कर दी है? उनको लग रहा है कि आखिरी मैच है। उनके दिमाग में ये लग रहा है कि लास्ट मैच है, इसके बाद खेती किसानी होनी नहीं है। हम बिफोर टाइम इसकी तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति निर्मित ना हो, ना खाद की उपलब्धता कम हो, ना काला बाजारी हो। ये सुनिश्चित किया जाए कि हमारे जो देश के किसान हैं, जिन पे पूरा देश आश्रित है, वो किसी पे आश्रित ना हो। उस दिशा में हमारी सरकार जब पहल करती है तो मुझे लगता है कि अंधकार का भय दिखा के कांग्रेस पार्टी जो है टॉर्च बेचने का प्रयास कर रही है। हमारा इंटेंट बहुत स्पष्ट है, पवित्र है, उस दिशा में हम आगे। ठीक है, अपने तमाम सवाल पर आपने पूरी बात रखी और जो लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है। सौरभ साहू जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि यही तारे जो सवाल थे, जिस तरीके से जब भी खाद की आपूर्ति होती है, खाद्य संकट की बात आप कहते हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं। अब समय से पहले अगर समाधान किया जा रहा है, आप क्योंकि जो पूरा किसान मितान अभियान है और जो पूरे मितानों को तैनात किया जाएगा ताकि इस समस्या को जो आप आरोप लगाते थे उन्हीं का समाधान किया जा सके, तो कांग्रेस इसमें क्या आपत्ति है और इस पर राजनीतिक एंगल क्यों तलाशा जा रहा है? देखिए ऋषभ जी, यहाँ पर जो बात कह रहे हैं ना निशिकांत पांडे जी और जो इनके नेता कि समय से पहले ये कार्य कर रहे हैं, तो हमको तो कहीं से लग नहीं रहा है कि ये समय से पहले कार्य कर रहे हैं। और आप किसान से भी जाकर के पूछ लीजिए ना जमीनी स्तर पे, हमारे साथ में एक किसान नेता भी हैं, वो अपनी राय देंगे इस पर मुझे लगता है। लेकिन समय से पहले कहाँ है? ये बुआई का जो मौसम होता है वो अप्रैल मई में चालू हो जाता है ऋषभ जी। आज इन्होंने कमेटी बनाई है, मुझे लगता है कि एक बार तो पूरा रुपाई वगैरह का जो मौसम है और बुआई का मौसम है, उसके तुरंत बाद जो खाद की आपूर्ति होनी चाहिए, जब सबसे ज्यादा जरूरी होता है पौधे में खाद, उस समय वो समय तो निकल गया है। और ये बार बार वैश्विक संकट का जो हवाला देते हैं, मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि जो प्राइवेट दुकान है वहां पर अगर 650-700 रुपए में जो है वो खाद प्रचुर मात्रा
में उपलब्ध है ऋषभ जी। तो वहां पर क्या वैश्विक संकट नहीं लगता है क्या? और जब इनको बात होती है कि सोसाइटी में 260 रुपए में जो है वो खाद की आपूर्ति की जाए, तो ये हर बार वैश्विक संकट का हवाला दे देते हैं। और इसी तरीके से हमने पुराने मौसम में भी देखा, पिछले साल में भी, कि किस तरीके से किसान जो है वो खाद और बीज की समस्या से जूझते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी किसानी को संभाल पाए थे। और यहां तक कि बहुत बार हमें ऐसे भी अपनी घटनाएं देखने को मिली ऋषभ जी, जब किसानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। तो इस तरीके की स्थिति जब आ जाती है तो ये किस मुंह से कहते हैं कि ये जो है उस समय से पहले तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, देखिए ये बुआई का मौसम आधा निकल चुका है, बात ठीक है, लेकिन क्या आगे भी व्यवस्थाएं ठीक काम करेंगी? से टारगेट इन्होंने बनाया है ऋषभ जी, बूथ के हिसाब से। नहीं, क्योंकि आगे भी पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी। आपने ठीक कहा कि थोड़ा मौसम बुआई का समय है वो निकल चुका है, आधा समय निकल गया है, लेकिन आगे भी आखिरी फसल तो है नहीं, इसके बाद और फसलें होंगी। तो ये पूरा जो अभियान है, तो आप इसको लेकर क्या स्वागत कांग्रेस करेगी? ठीक है, तमाम आपको चीजें लग रही हैं, आपका एंगल हो सकता है, लेकिन इस अभियान को पूरा क्या गलत बताया जा रहा है? देखिए, अब इस अभियान से जो सुधार होंगे वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से हमारा पुराना अनुभव रहा है ऋषभ जी, ये पूरा का पूरा चुनावी प्रोपोगंडा लगता है। और अगर इनको व्यवस्था दुरुस्त करनी ही होती तो ये अपने विभाग के माध्यम से करते। इन्होंने अपने जो मितान बनाना है वो अपनी पार्टी के लोगों को बनाएंगे, तो वो पार्टी की जो सेवा का कार्य है वो अलग ढंग से ये करते रहे, अपनी चुनाव की तैयारियां अलग करते रहे, सरकारी खर्च से अपने चुनाव का जो प्रचार है वो करने का ये प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चुनावी प्रोपोगंडा ये आपके अपने तर्क है और भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क हैं, इनको दुरुस्त करनी चाहिए। और जो वहां पर जो सप्लाई के लिए जो फंड की व्यवस्था है ऋषभ जी, उसको दुरुस्त। ठीक है सौरभ साहू जी, क्योंकि अब आगे, क्योंकि आपने एक बात ठीक कही कि अब कितना ये चीजें जमीन पर उतरेंगी वो तो समय बताएगा। संजय साहू जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप भारतीय किसान संघ के मीडिया प्रभारी हैं, तमाम और किसानों से बातचीत आपकी होती होगी, नजदीक से आप समस्याओं को जानते हैं। जो सरकार ने फैसला लिया है, आप कितने सहमत इस फैसले से? आपको क्या लगता है कितना बदलाव इससे आएगा? और जो बातें कांग्रेस कह रही है कि अभी आधा समय निकल गया है और तमाम तरीके से परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ता है, पहले फैसले नहीं लिए गए, आप इस पूरी समस्या को कैसे देखते हैं? और जो समाधान का रास्ता इख्तियार किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा अगर इस बारे में अगर राय पूछे तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर तो हो गई है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि अभी लगभग प्रदेश भर में बुआई का जो पूरा काम है लगभग जोरों पर है। और जैसे दोनों पार्टी की जो हमारे प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है ये भी किसानी है, जिनको भी पता होगा कि बुआई के समय ही खाद का ज्यादा उपयोग होता है। और एक बड़ा जो मात्रा है, जैसे हम फास्फोरस की बात करें तो बड़ी मात्रा जो फास्फोरस और पोटास की उसी समय लगती है। और आज की स्थिति में अगर हम देखें तो 1840 तो पूरा मार्केट से गायब है। मार्केट से का मतलब है कि सिर्फ सरकारी गोदाम से, मैं मार्केट से भी बोलूंगा वो भी गलत है, क्योंकि आज के समय में सरकारी गोदाम में 1840 को पूरी तरह से गायब कर दिया है। 20-20-0-13 नाम का जो खाद है, जिसको सरकार ने सब्स्टिट्यूट के ऊपर लाया है, सब्स्टिट्यूट के रूप में लाया है, इसका भी मुझे आज पता चला, जो पहले 1850 में मिलता था वो 21 रुपए में लाया गया है। दूसरा, जो एनपीके नाम से 12-32-16 सरकार जो अभी सब्स्टिट्यूट दे रही थी एक खाद, वो 12-32-16 जिसका रेट अभी 1900 रुपए था पहले, वो आज 24 रुपए आया है। जस्ट अभी मैंने आपके ये कार्यक्रम से पहले ही बात की हूँ। तो इस तरह की सब्स्टिट्यूट खाद दे रही है सरकार। और यही जो 1846 है या यूरिया है, ये सब निजी दुकानों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं बहुत महंगे रेट पर। तो सरकार अगर ये इस तरह की कोई समिति बना रही है तो इसको पहले बनाना चाहिए था, तो उसका पूरा फायदा किसानों को मिलता। आज की तारीख में स्थिति यह है कि अभी तो इन्होंने बताया, बनाया बस है, अब वो आने वाला समय ही बता पाएगा कि इसका कितना लाभ किसानों को मिलता है। अभी समृद्ध किसान बनाना, ये दोनों पार्टियों की या राजनीतिक पार्टियों की, मैं समझता हूँ, एक शिगुफा बन गया है। किसानों को समृद्ध बनाना इनका मकसद नहीं रह गया है, किसानों को मूर्ख बनाना दोनों पार्टियों का मकसद रह गया है। जो भी पार्टी राज पे रहती है, शासन करती है, वो बस अपना समय निकालती है। आज अगर मैं बोलूं, विपक्ष की बात भी करूं, तो कहीं पर ऐसा हुआ है कि किसी दुकान में, निजी दुकान में जाके विपक्ष वालों ने कि चलो आप 266 का ही खाद हमको किसानों को दो, ये मैं किसान खड़ा है यहाँ पर लाके दू करके, नहीं है। पक्ष वाले तो नहीं है, पक्ष वाले में तो देखिए बहुत गंभीरता से, क्योंकि आपको बहुत सारे किसान सुनते हैं और आपकी बात बिल्कुल, उनकी बातें हैं, उनकी जो आवाज है आप ईमानदारी से उठा रहे हैं। निशिकांत जी, आपने पूरी बातों को सुना, क्योंकि जो समस्याएं हैं इन पर चर्चा ज्यादा नहीं होती है। और दूसरी बात यह कि जो आप पूरे अभियान की बात कर रहे हैं, किसानों को वो भरोसा कब होगा कि ये शिगुफा ना हो, ये अभियान की आप बात कह रहे हैं, कभी पूरी चर्चा जमीन पर चीजें उतरेंगी? क्योंकि करने को बहुत कुछ करने के दावे होते हैं, लेकिन जमीन पर चीजें नहीं उतरती। यही वजह होता है कि संजय साहू जी जो बात कह रहे हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। फिर
देखिए ऋषभ जी, संजय साहू जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस अनुभव ऐसा है 7 दशक से कि सिर्फ कागजों में या भाषणों में किसान, युवा, महिला, गरीब रहे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पहली सरकार है जब किसान सम्मान निधि की चर्चा नहीं करती, किसान सम्मान निधि का डिलीवरी करती है। पहली सरकार है किसान फसल बीमा योजना की दिशा में आगे बढ़ती है किसी भी कारण से। लेकिन विषय मात्र इतना है सभी, अभी हमारे सौरभ जी कह रहे थे कि हमारा इंटेंट है इनको प्रदूषित दिखता है। अब बताइए, जो मिट्टी 10 रुपए में बेच रहे थे, जिसका पूरा सम्मानित चैनलों ने प्रसारण किया, हमने आंदोलन किया, वो आज किसानों के हित की बात कर रहे, छत्तीसगढ़ के परिवेश की बात कर रहे। संजय जी बात कर रहे हैं, उनकी बात का मतलब स्वागत भी है। उनका जितना भी ये क्लेम होगा उसको भी रेक्टिफाई करके, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें भी चाहिए जो हमने समिति बनाई है। तो संजय साहू जी का भी इसमें मार्गदर्शन लिया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण विषय में रखना, जिस प्रकार से कांग्रेस मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3100 रुपया एक मुफ्त की बात कही, क्या हमने डिलीवर किया? 100% डिलीवर किया। तो जो हमारा इंटेंट प्रदर्शित करने का और जो डिलीवरी करने का हमारा परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। ये ठीक बात है कि 7 दशकों से सभी वर्गों को छला गया, लूटा गया, सिर्फ एक परिवार के चरण बदलाव के कारण। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि मैं आज पुनः संजय साहू जी से कह रहा हूँ, दिल से ये बात कर रहा हूँ कि ये भाव सिर्फ ऐसा नहीं है कि आश्रित किसान से समृद्ध किसान की दिशा में हम आगे बढ़े। अगर गांव तक सड़क पहुंचानी है, उसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? ठीक है। गांव तक बिजली पहुंचानी है, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? और खेत तक पानी पहुंचानी है, उसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिला? तो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ करना बाकी है। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। खाद की जो आपूर्ति की बात कही कि वैश्विक संकट, 10 सेकंड लूंगा, खाद की आपूर्ति का जो बात आपने कही, ये पूरा विश्व देख रहा है। ऐसा कभी संकट कभी किसी ने देखा? कोरोना काल में जरूर स्थिति ऐसी रही होगी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल की सरकार ने मिट्टी खाद बोलकर बेची है किसानों को। ये पाप आप धो नहीं सकते, ये आपके सामने है। ठीक है, ये आपके आरोप है। एक छोटा सा रिएक्शन संजय साहू जी आपसे और लूंगा। वो कह रहे हैं कि जो वैश्विक संकट है इससे भी असर पड़ा है। संजय साहू जी, आपको लगता है कि इससे असर पड़ा है? आप इस बात को समझेंगे? मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि वैश्विक जो स्थिति है उसका असर खाद्य संकट में हुआ है। लेकिन यहाँ पर हर बार किसानों को ही क्यों उसकी सजा भुगतना पड़ता है? ये भी तो एक जरूरी बात है। आप वैश्विक संकट बोल के एक बोरी खाद में 400-500 रुपए का रेट बढ़ा दिए, तो क्या आपने धान का रेट भी वैसे बढ़ाने का फैसला किया आपने? क्या बढ़ाएंगे धान का रेट? जो 3100 आप 2-3 साल से खरीद रहे, क्या उसका बढ़ाएंगे आप 500? ठीक है निशिकांत जी, 10 सेकंड दीजिए, बात रखिएगा, फिर सौरभ जी पर जा रहा हूं मैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। यही इंटेंट है इस समिति को बनाने का कि आने वाली चुनौतियों को पहले से तय करके, रेक्टिफाई करके, उसके समाधान की दिशा में, उपलब्धता की दिशा में सुनिश्चित एक प्रोग्राम हो जिससे हमारे किसान भाइयों को कहीं कोई तकलीफ ना हो। वही उसी इंटेंट के कारण ये समिति का निर्माण किया गया है। हमारा इंटेंट पवित्र है, हमारी मंशा स्पष्ट है। ठीक है, आपकी मंशा ठीक है, आप इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सौरभ साहू जी, क्योंकि आपका मानना जो है, क्योंकि जो संजय साहू जी ने कहा, आप तमाम तरीके से आप कह रहे हैं कि ये खामियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन संजय साहू जी जब ये कहते हैं कि वो भरोसा किस पर करें, क्योंकि आपकी भी पहले सरकारें रहीं और जो कि आरोप बीजेपी लगाती है, निशिकांत जी कह रहे हैं कि खाद को, मिट्टी को खाद बताकर बेचा गया, दिया गया, तो ये समस्याएं हैं कि आपकी सरकार में भी कोई ऐसा मॉडल खड़ा नहीं हो गया कि क्या समाधान होगा। अब चूंकि एक अभियान की शुरुआत की, एक मंशा व्यक्त की गई है कि हम समाधान करेंगे, तो उसे लेकर क्या स्वागत होना चाहिए, या फिर जो आपके पास कोई मॉडल हो तो वो बताइएगा कि हमारे पास और बेहतर मॉडल है। ऋषभ जी, देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि ये जो मॉडल इन्होंने डिसाइड किया है ना, और इसका जो रिजल्ट आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर जो संजय साहू जी बात कह रहे थे, मैं उस बात से थोड़ा असहमत हूं। ठीक है, 100% समस्या का समाधान हमारी सरकार ने नहीं किया होगा, लेकिन जो आज न्यूनतम मूल्य छत्तीसगढ़ के अंदर मिल रहा है, ये कांग्रेस सरकार की ही देन है संजय जी। क्योंकि आपको याद होगा कि 2500 रुपए जब समर्थन मूल्य हमने घोषित किया था, तो यही भाजपा की जो सरकार है, इनकी नीयत की बात बता दूं ऋषभ जी मैं आपको, कि ये कहते थे कि सेंट्रल पूल में हम चावल नहीं खरीदेंगे अगर आप 2500 रुपए में किसान का धान खरीदोगे। ये जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तब इनकी ये मंशा थी, इनकी नीयत थी। तब हमको राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके उस पैसे को उस तरीके से देना पड़ा। और ये कहते हैं कि 3100 रुपए एक मुश्त देने का ये बात किए थे। इन्होंने क्या बात की थी मोदी की गारंटी में चुनाव के पहले, कि सोसाइटी के अंदर बैठ करके वहीं पर तुरंत समाधान होगा, नगद का भुगतान किया जाएगा।
क्या इन्होंने किया? क्या उस तरीके का, इस तरीके का कोई काम नहीं किया। लेकिन आज इनको झूठ बोलते हुए और आपके चैनल पे बैठ के दांत निपोड़ते हुए शर्म नहीं आती है भाजपा के प्रवक्ताओं को। लेकिन अपने अपने वादे इनको याद नहीं आते हैं और ये वैश्विक संकट की बात करते हैं। तो मैं तो बार बार ये पूछता हूं ना कि वैश्विक संकट क्या प्राइवेट दुकानों में नहीं होता है क्या? जहां पर 700 रुपए में खाद मिलता है वहां पर वैश्विक संकट नहीं होता है क्या? जो सोसाइटी है वहीं पर वैश्विक संकट आया है। सौरभ जी सुनिए, आपने जो कहा कि सेंट्रल पूल में चावल नहीं खरीदेंगे, तो आपने चावल का क्या किया? सेंट्रल पूल में नहीं खरीदेंगे सरकार ने बोला, तो आपने चावल का क्या? चावल आप लोग खपा रहे हो। आज भी उतना ही प्रतिशत खरीदा जा रहा है, आज भी उतना ही प्रतिशत खरीदा जा रहा है। सौरभ साहू जी, जानबूझ के आप अपनी कमजोरी को केंद्र सरकार पे डालना चाहते थे। खपा रहे हैं कि ऋषभ जी मुझे लगता है आपको संरक्षण करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके रखिएगा, निशिकांत जी बात रखिएगा, आपकी बात पहुंच रही है। ऋषभ जी आपको जी मैं यही कह रहा हूँ ऋषभ जी कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सेंट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा, अक्षरशः लिया गया। जितना उस समय लिया रहा था उतना अभी भी लिया जा रहा है। आपने 2500 में 4 किस्तों में किसानों को आश्रित बना के दिया, हमने एक किस्त में बचे हुए राशि को समृद्ध बनाने की दिशा में काम किया। यही हमारा संकल्प था, यही हमारा वादा था। लेकिन साहू जी आप ये बात कह रहे हैं कि किसान 100% आप जिस तरीके से मोदी की गारंटी में आपने वादा किया था, वो क्या वादा था निशिकांत जी, बता दीजिए। ऋषभ जी बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछ रहा हूँ आपसे। आज जब आपने कहा कि किसान कांग्रेस के कारण आज समर्थन मूल्य ज्यादा मिल रहा है, तो ये बताओ कि आज तक किसान को समर्थन मूल्य ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा? किसकी सरकार थी? कौन था केंद्र में, कौन था राज्यों में, कौन जल्दी से सौरभ साहू जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा संजय जी के पास। आपको अगर ये बात करनी पड़ रही है निशिकांत जी, तो मुझे लगता है कि आपको फिर से अपने सरकार के जो क्रियाकलाप है उनका रिव्यू करना चाहिए। आपकी सरकार की पूछ रहा हूँ, हमारे पूरे देश में आपकी सरकार है, किसान समृद्ध होने के, और अगर किसान के इतने ही तैसी है तो पूरे देश में 3100 रुपए का समर्थन मूल्य लागू क्यों नहीं कर देते आप? आपने कुछ किया होता साहब तो आपको हमने कुछ नहीं किया है। हमने क्या किया? हमने सरकार चलाई, हमारी सरकार का मान लेते हैं कि फेलियर था, हमको जनता ने बाहर किया। पिछले 12 साल से आप बैठे हो, पिछले 2.5 साल से छत्तीसगढ़ में आप बैठे हो, लेकिन जवाब हमसे मांग रहे हो आप। किसान के प्रति आपने जो भेदभाव का रवैया रखा, उस कारण आप पूरे देश में गर्व। ठीक है, आपके अपने अपने तर्क हैं। संजय साहू जी इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। संजय साहू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और जो तर्क आपने दोनों साइड से सुने, जो दोनों पक्ष हैं जो लगातार अपने अपने दावे करते हैं, आपको क्या दिखाई देता है? कौन वाकई में हितैषी है? क्योंकि सबके पास अपने अपने तर्क हैं, सबने किसानों के लिए कुछ किया है, वो लिस्ट है, लेकिन जैसा कि आप कहते हैं वो कहां पहुंचा, उसका जमीन पर कितना असर हुआ, ये सवाल बना रहता है। संजय साहू जी देखिए, राजनीति जिसके भी हाथ में इसकी बागडोर होती है वो तो अपना वाहवाही करते ही है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। बात रहेगी जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब बोल रहे थे कि कांग्रेस के जमाने से धान का जो रेट है वो मिलना शुरू हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी पिछले 2 पंचवर्षीय का चुनाव जो हुआ है उसकी जो जीत है वो किसानों के मतदान से ही हुआ है। और आने वाला जो चुनाव है जो 2 से 2.5 साल के बाद होने वाला है, इसमें भी आप विश्वास रखिए कि किसान ही यहाँ की सरकार बनाएंगे। और किसानों की एक बात सबको पता है, किसान बोना जानता है और छत्तीसगढ़ी में बोले तो उसको लूना भी जानता है, मतलब काटना भी जानता है। तो मैं तो यही कहूंगा जो जरूरतें हैं किसान की उसको ध्यान में रखे। ठीक है संजय साहू जी, अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा क्योंकि समय पूरा हो गया है। संजय साहू जी, आप जो क्योंकि बीजेपी ने जो अभियान चलाया, एक बात बोलना चाहूंगा बस। जी एक बात बस बोलना चाहूंगा मैं, जो अभी की जो स्थिति है, जैसे पक्ष में से आवाज आ रही कि हमने ये किया वो किया, बहुत अच्छी बात है, आपने सुधार किया। इसकी जब तक प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी या जब तक आपको बताने वाले जो लोग हैं वो अगर आपके उसमें सही नहीं रहेंगे, तब तक तो वही है कि जो आपके लोग हैं वो आपके हिसाब से बात आपको बताएंगे और आप उसमें सुधार करेंगे नहीं करेंगे फिर वो आपको आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड में। संजय साहू जी, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। यही हमारा भी मंशा है कि एक्सपर्ट के साथ जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके भावनाओं को लेते हुए किसान के हित में क्या प्रयास किया जा सकता है, उसी लिए एक उप समिति का गठन किया गया है। हम हर पल आपके साथ खड़े हैं और आपका भी सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो भी होगा आपकी राय से होगा, आपके सहयोग से होगा। ठीक है, समय पूरा हो गया है। सौरभ साहू जी, एक 10 सेकंड में आपके रिएक्शन, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि पूरी राय मशवरा किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि ताकि व्यवस्थाएं बेटर रहें।
अगर ये समिति अपने ढंग से काम करती है और जिस तरीके से संजय साहू जी कह रहे हैं कि उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है, क्योंकि नियम और कानून हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग और इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। तो मुझे लगता है कि वो इंप्लीमेंटेशन उस तरीके से हो योजनाओं का, तो किसानों को निश्चित रूप से लाभ होगा। नहीं, ठीक है, ये बात संजय साहू जी ने भी कही और निशिकांत जी कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों को चर्चा होनी है, जो कमी होगी दूर किया जाएगा। लेकिन वाकई में सवाल ये रहेगा कि जो दावे हैं, जो पूरा अभियान है, जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, वो जमीन पर उतरना भी चाहिए और किसानों को बार बार कहने की जरूरत ना पड़े कि दावे सब करते हैं और असर जमीन पर नहीं दिखाई देता है। चर्चा और हो सकती है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका निशिकांत जी, बहुत शुक्रिया सौरभ जी आपका, बहुत शुक्रिया संजय जी आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सरकार किसानों को लेकर फोकस कर रही है और किसानों को लेकर जो फैसले लिए गए हैं कि खाद की जो समस्या होती है उसकी आपूर्ति में समस्या ना हो, उप समिति का गठन किया गया है, उप मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हैं। लेकिन अपने दावे सरकार के हैं, विपक्ष का अपना तर्क है कि अब कितना असर ये समिति करेगी, कितना काम इससे होगा, वो देखना होगा, समय बताएगा। फिलहाल के लिए शून्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।